अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। ये वीडियोस हमारी तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कल आपका पेपर है। स्टूडेंट्स, कल आपका पेपर है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 का, और मैं आपको उसी पेपर के मुतल्लिक गाइडलाइन देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं पेपर के एक दिन पहले आपको मोटी मोटी चीज़ें प्लस साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि आप स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट हैं वो क्या क्या चैप्टर्स करें, जो एवरेज हैं वो क्या क्या चैप्टर करें, और जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाह रहे हैं वो किन किन चीज़ों को याद कर लें या किन किन चीज़ों को सोल्व कर लें। सो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह की मजीद वीडियो हासिल करने के लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको ये भी बेनिफिट होगा नेक्स्ट ईयर में जो बीकॉम पार्ट 2 में आपने मूव ऑन करना है ना, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व मिलेगा और एक एक स्टार्टिंग ईयर से ही आपको एक एक चीज़ हलशुदा मिलेगी। वो चाहे जो मर्जी बुक आपकी हो, जो सी मर्जी आपकी बुक हो, आपको किसी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मूव ऑन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका कल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का पेपर है। सो आप क्या करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपने ये करना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिलियंट बच्चों की, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि जो एवरेज और जो सिर्फ पास होना चाह रहे हैं वो क्या क्या करते जाएं। ठीक है, ब्रिलियंट बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर की। स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर है ना, हर साल मतलब लास्ट ना 15 ईयर्स में ना हमने एनालिसिस किया ना, तो उसमें क्या पूछता है इस चैप्टर में से? इस चैप्टर में से मीन पूछ लेता है, मीडियन पूछ लेता है, मोड पूछ लेता है, क्वार्टाइल पूछ लेता है, परसेंटाइल पूछ लेता है, डिसाइल पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स पिछले साल क्या हुआ, उसने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा। आप गैस करो कि उसने पिछले साल इस चैप्टर में से डेफिनेशंस पूछी जो कि उसने कभी कभी पूछी नहीं थी, उसने कभी डेफिनेशंस। सो बच्चे क्या कर रहे हैं पिछले साल, वो उसको छोड़ा है, खाली छोड़ा है। हालांकि अगर आपको नहीं थी डेफिनेशन याद तो उसके अंदर फार्मूला पुट कर आते। मतलब 4 पार्ट होते हैं इस क्वेश्चन के। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस को मिला के बनाया जाता है, और 4 पार्ट देता है, 2 एक चैप्टर में से, 2 एक चैप्टर में से दे देता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर था उसमें से उसने डाल दी डेफिनेशंस। अब आप स्टूडेंट्स इस साल क्या करें, देखें इस साल मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आपको वो क्वेश्चन ही पूछेगा। लेकिन आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी में ना, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने क्या क्या करना है, सुनते जाएं। आप ना स्टूडेंट्स करें अरिथमेटिक मीन, ये करें मोड करें ग्रुप डाटा से, अरिथमेटिक मीन भी ग्रुप डाटा से करें, और मीडियन करें ग्रुप डाटा से। इसके अलावा क्वार्टाइल में Q3 को करें, Q3 करें, उसके अलावा करें Q4 करें, डिसाइल में आप करें D9 करें स्टूडेंट्स, D7 कर लें, बस ओके है। अब P में क्या करें, परसेंटाइल में P57 करें, P57 करें, और P करें 97। बस ये दोनों उसने ज़्यादातर पूछे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने ना अरिथमेटिक मीन में एक चीज़ याद रखनी है ग्रुप डाटे से। वो अक्सर कह देता है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अगर बाय डायरेक्ट मेथड कह देना तो आपके पास ग्रुप डाटा हो, तो याद रखिएगा आपने बाय डायरेक्ट मेथड से कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल आपने फार्मूला क्या लगा देना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अगर आगे कह दे बाय इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड में आप लगा देना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ये लगा देना है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ये मैंने बताया था पहले भी कि इनडायरेक्ट मेथड में भी 2 मेथड आ जाते हैं। एक आपका आता है शॉर्टकट मेथड आ जाता है, और कोडिंग मेथड भी आ जाता है। शॉर्टकट मेथड इनडायरेक्ट मेथड को ही बोलते हैं, मतलब जिसमें आपका आता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ,
और एक आपका आ जाता है यूनिफॉर्म मेथड, ये भी उसने पास पेपर में पूछा हुआ है। और ये यूनिफॉर्म मेथड जो है ना, उसमें आपका फार्मूला आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू एफ या एफ यू ओवर समीशन एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, सॉरी इसके साथ लिखे ना मल्टीप्लाई एच भी, इसको ज़्यादा अच्छी तरह ये प्रिपेयर कीजिएगा। मोड में आपको पता है ग्रुप डाटे में, इसका भी मैंने फार्मूला सिखाया हुआ है। मीडियन भी आप ग्रुप डाटे में करें, जब आप Q3 को करेंगे या Q4 को करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो Q3 जब Q4 करना है ना, तो जब मीडियन का जो फार्मूला है ना उसमें ग्रुप में L प्लस समीशन F ओवर H इंटू N ओवर 2 माइनस 3, तो जब अगर Q3 आप कह देना तो आप कर दीजिएगा 3N ओवर 4। तो आप ट्रायल में हमेशा बटे के नीचे 4 लगता है, अगर आपको 4 कह दे, Q4 कह दे तो आप करेगा 4N ओवर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिसाइल की बात करते हैं, तो डिसाइल में फार्मूला बिल्कुल सेम मीडियन वाला रहेगा, लेकिन N ओवर 2 की जगह क्या आ जाएगा, अगर फर्ज करो डिसाइल उसने 9 पूछा हुआ है तो आप लिख दीजिएगा 9N ओवर 10, क्योंकि डिसाइल 10 को कहते हैं। अगर आपको डिसाइल 7 पूछ रहे तो लिख दीजिएगा 7N ओवर 10। अगर आप परसेंटाइल की बात करें तो फर्ज करें परसेंटाइल उसने पूछा हुआ है 57, तो परसेंटाइल 57 में ना स्टूडेंट्स आप करेंगे 57N ओवर 100, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब है परसेंटेज और वो 100 होती है। बाकी आपने सारा काम वही करना है, सेंट्रल टेंडेंसी में ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ, अगर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट करना चाह रहा है तो वो इन तमाम टॉपिक्स को करे। अब एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँगा तो वो मीडियन मोड और इसके अलावा ये परसेंटाइल P57 और P97 इसको लाजमी करे। अब वो बच्चा जो सिर्फ पास होना चाह रहा है, तो जो बच्चा सिर्फ पास होना चाह रहा है ना, वो काइंडली मीडियन ग्रुप डाटे में लाजमी सोल्व कीजिएगा, और मीडियन और मोड दोनों ग्रुप डाटे में लाजमी सोल्व करें। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपके हो गए 2 पार्ट, आपके मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 रिक्वायरमेंट से 2 रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। अब आगे वाला जो आपका चैप्टर है वो है आपका चैप्टर डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। अब इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे S.D, ये आएगा आपको, एक इसमें आएगा आपको C.V, इस एक आ जाएगा आपको खाली वेरिएशन, इसको वेरिएंस भी बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या आ सकता है S.K स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस में एक आ जाता है आपका पास कर्ल पियर्सन, और एक आपके पास आ जाता है बॉयलिंग। आप स्टूडेंट्स बात देखें, S.D ये भी ग्रुप डाटा से हल कर लें। C.V का जो फार्मूला होता है, C.V का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हालांकि ना S.D का भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, लेकिन वो ज्यादातर नहीं पेपर में पूछता। आप सिर्फ S.D करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करें, इसका फार्मूला होता है कोएफिशिएंट C.V इज इक्वल टू S.D ओवर एक्स बार मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा आप वेरिएशन करें, वेरिएशन पूछ ले, वेरिएंस पूछ ले, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे वाली भी वीडियोस में बताया था, वेरिएशन पूछे वेरिएंस पूछे तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से अंडर रूट को हटा देना है, आपका ये सारा फार्मूला सोल्व हो जाएगा। ग्रुप डाटे में ये सारी चीजें आपने ग्रुप डाटे में करनी है। उसके अलावा देखें स्क्यूनेस S.K, तो स्क्यूनेस खाली कह देना स्टूडेंट्स, तो चाहे आप उसको कर्ल पियर्सन से कर लो, उसके फार्मूलों से कर लो, उसके 2 फार्मूले हैं वैसे, तो कोई सा भी यूज कर लो, या बॉयले से आप यूज कर लो, लेकिन अगर आपको वो मेंशन कर देना सार कर्ल पियर्सन से करो या बॉयले से करो, तो आपने उनको उन्हीं फार्मूलों से सोल्व करना है। अलग से ऐसा ना हो कि कर्ल पियर्सन कर दे कह दे तो आप दूसरे से सोल्व कर रहे हैं, बॉयले से सोल्व कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं आपने करना। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो इन सब को प्रिपेयर करे, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट को इन सब के अलावा 2 चीजें और करनी चाहिए, जो कि उसने ना पिछले साल 2021 में पूछा। वो क्या पूछा स्टूडेंट्स, वो उसने पूछा M.D, जिसको मैं बोलता हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, MEDIAN मीडियन। फिर उसने पूछा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, और एक चीज होती है इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, MEAN मीन। ठीक स्टूडेंट्स, इन तीनों में से उसने 2 चीजें पिछले साल, इस चैप्टर में से उसने पिछले साल 2021 की बात कर रहा हूँ, ना उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, ना उसने स्क्यूनेस पूछा, ना C.V पूछा, ना वेरिएशन पूछा, ना कर्ल पियर्सन पूछा, उसने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पूछ लिया।
सो स्टूडेंट्स ये कभी भी आपको स्कूल वाले कॉलेज वाले सॉरी नहीं करवाते, स्कूल वाले बोल रहा हूँ, कॉलेज वाले कभी भी नहीं करवाते। तो आपने इन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो इन टॉपिक्स को भी तैयार करके जाए, ठीक है। हाँ, अगर आप इन तीनों में से एक कर लोगे ना तैयार, तो बाकी सारा आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, इसके फार्मूले में एक मॉडुलस का साइन आता है। मॉडुलस इस तरह लिखा होता है, ऐसे मॉडुलस होता है, ऐसे जैसे हम उसमें नहीं देखते, ए का जैसे मक्ता लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये मॉडुलस के साइन क्या कहते हैं कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है ना, तो आपने उसको पॉजिटिव में ही लिखना है। बात को समझ रहे हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो क्या करे, वो मेरी बात को ध्यान से सुने, एस डॉट डी करे, वेरिएशन करे, सी डॉट वी करे, तीन चीजें, और एस डॉट के कर ले, स्क्यूनस कर ले, बस ये चार चीजें कर ले। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाह रहा है तो वो क्या करे, वो एस डॉट डी करे, सी डॉट वी करे और स्क्यूनस कर ले, बस। इसका मतलब है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर का होता है मैंने आपको अभी बता दिया। अब स्टूडेंट वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसको सुनते जाइएगा, मैं आपको पूरे पेपर की डिस्कशन बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमारा स्टैट के पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ना, वो एक्चुअल में उसकी ना कोई ऐसी नहीं है कि तरतीब नहीं है कि उसने हर साल सेम यही क्वेश्चन डालना है। हाँ, मतलब कभी वो क्या करता है, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन डाल देता है एज अ क्वेश्चन नंबर 2, कभी वो कोरिलेशन रिग्रेशन को एज अ नंबर 2 डाल देता है। मतलब उसकी ये जो नंबरिंग है ना, ये इसको सेम नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की नंबरिंग सेम रहती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ज्यादातर क्या आएगा, इसमें आपने करना है इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स क्या, इंडेक्स नंबर। पिछले साल नहीं आया, 2021 में नहीं आया, हालांकि उस 2021 से पीछे मूव ऑन करें ना, तो लास्ट 15 ईयर्स में वो पूछता रहता है, हर साल इंडेक्स नंबर पूछता रहता है। लास्ट 2021 में उसने नहीं दिया, लेकिन इस दफा 90 से 95% चांस है इंडेक्स नंबर से आपको क्वेश्चन आएगा। अब आपने स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर में क्या करना है, चेन एंड डिसीजन डूसिस को नहीं आपने करना। अब सिंपल सी एक बात करें, नंबर 1 आप करें, नंबर 2, एक मैं पहले नंबरिंग दे दूं फिर आपको बताता हूं। आप करें लेस्पियर, पेस्पियर, मार्शल, फिशर, ठीक है। लेस्पियर, पेस्पियर, मार्शल और फिशर, ये सिर्फ 4 टॉपिक कर लें। अब इनमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, PO1 निकालना है, जिससे PON भी आप बोलते हो ना, PO1 निकालना है। अगर टाइम होता तो सीरियसली मैं इसकी आपको वीडियो देता और ऐसी वीडियो आपको बना के देता कि आप क्वेश्चन करते, आप जो कुछ मर्जी वो डाल लेता, आपका क्वेश्चन टाइम हो जाना था। लेकिन अभी टाइम नहीं है। आप स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, अपनी बुक से इन फार्मूले को लाजमी याद कीजिएगा। लेकिन देखो, ये जो लेस्पियर, पेस्पियर, उसके अलावा मार्शल और फिशर होते हैं ना, ये आपको प्राइस एज अ प्राइस इंडेक्स भी बोल सकता है, एज अ क्वांटिटी इंडेक्स भी बोल सकता है। तो ज्यादातर वो ना एज अ प्राइस इंडेक्स पूछता है, यानी कि PO1 निकालने को बोलता है इनका। तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, या PO1 या PON सेम चीज है, तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, चाहे एवरेज है, चाहे वो कोई बंदा सिर्फ पास होना चाह रहा है, इन 4 टॉपिक्स को लाजमी प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह कल के आपके पेपर में ये लाजमी आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो पिछले साल ये भी नहीं आया हुआ, लेकिन इस साल इंशाल्लाह ताला ये भी आपको आएगा, क्योंकि इससे पिछले साल ये हर साल आया करता था। अब स्टूडेंट्स देखें, आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस कोई 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो एक अपलोड की थी कोरिलेशन रिग्रेशन की, तो याद रखें उसमें से हर साल लाजमी क्वेश्चन आता है। उस चैप्टर को करें स्टूडेंट्स, वो बहुत इजी है। मेरी एक वीडियो बस वो अच्छी तरह देख लें, सिर्फ आपका आधा घंटा कंज्यूम होगा। इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी वो क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर में से आप करके आओगे। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको क्या पूछता है, कहता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको खाली कोरिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या रिग्रेशन लाइन y ऑन x, या x ऑन y, या आपको बोल सकता है 2 रिग्रेशन लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा टॉपिक आपके नेट के ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ है, इसको देखें यूट्यूब पर। आपको इंशाल्लाह ताला ये समझ में आएगी। आपने सिर्फ स्टैट के पोर्शन में ये 3 क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और इंशाल्लाह ताला कल के पेपर में आपको ये लाजमी आएंगे। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट
ईयर में आपको उसने डेफिनेशंस पूछ ली मोड मीडियन वगैरह की, तो उस चैप्टर में एक दफ़ा आपने डेफिनेशंस भी देखते जाना है। मतलब आपने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देख लेनी है, मोड की देख लें, मीडियन की देख लें। मैंने जितने भी आपको पीछे टॉपिक्स बताए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब के डेफिनेशन भी एक दफ़ा रीड आउट कर ले। अगर फर्ज करो आपको पेपर में डेफिनेशन नहीं याद नहीं रहती, तो स्टूडेंट उसका फार्मूला लिखाएं, आपको नंबर मिलेंगे। उसका फार्मूला लिखें। फर्ज करें वो आपको कहते था डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, आप क्या करो, उसके अंदर उसका फार्मूला लिखाओ और उस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इंग्लिश में, कुछ नहीं होता, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। डन हो गया स्टूडेंट्स? ये वो कह रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली आपको आज, क्योंकि उसने पिछले साल भी इस तरह की हरकतें की थी। पिछले साल भी उसने इतना टफ पेपर डाला कि इस सब्जेक्ट में जिसमें कभी बच्चों का स्टैट में सैपली नहीं आती, इसमें सबसे ज़्यादा 90% सैपलीज इसमें आई हैं। अब हम मैथ पोर्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट मैथ का जो आपका पोर्शन है, इसमें मैंने आपको एक वीडियो दिया जिसमें मैंने आपको क्या, मैट्रिक्स का चैप्टर करो, इसमें आपने ए इनवर्स वाला क्वेश्चन करना है जिसका फार्मूला है एडजॉइंट डॉट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का आपने करना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ए जमा बी, या आ जाए ए जमा टू बी, या आ जाए टू ए जमा थ्री बी, फिर आपको आ जाए ए माइनस बी, फिर आ जाए टू ए माइनस बी, फिर आ जाए टू ए माइनस फोर बी। ये क्वेश्चन दूसरी सिचुएशन इसमें ये डाल सकता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन डाल सकता है इनवरियन मेथड और क्रैमर्स रूल, इन दोनों के बारे में वो क्या कह सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल से क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्टूडेंट वहां पे पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन ये जो है, ये 20 नंबर का मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। भला कैसे? फर्ज करें आपने, जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, चलो लिख के मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, फर्ज करो आपका है क्वेश्चन 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपकी एक स्टेटमेंट थी। दूसरी थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब फर्ज करो आपका एक आंसर x का आना चाहिए, चाहे आप क्रैमर रूल से करो चाहे आप इनवेरिएंट मेथड से करो। एक आंसर आपका x का आना चाहिए, एक आंसर आपका y का आना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि मेरे x और y के आंसर सही हैं? तो आप क्या करो, जब सारा क्वेश्चन हल कर लो ना इनवेरिएंट मेथड से या क्रैमर रूल से, जो भी उसने पूछा हो, अगर ना पूछा हो तो अपने मर्जी से, जिस मर्जी से कराना, आप एंड पे ना इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में अपनी x और y की वैल्यूज को पुट करना। अगर जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए ना, तो याद रखना वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा, उधर ही समझ लेना 20 नंबर मेरे पक्के हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करो मैं ये इक्वेशन लेता हूँ जो कि है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। आपने ना अपने जहां पे क्वेश्चन खत्म होगा उसके नीचे लिखिएगा चेक, CHEC के चेक, नीचे लिख दीजिएगा पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, नहीं -6 कर लें क्योंकि वो ना मैंने खुद से लिखी है। तो इसमें फर्ज करें x का आपके पास आंसर आया था, मैंने 2 ऐसे कैसे लिखा, x का मेरे पास आंसर आया था 2 पॉजिटिव 2, मैंने इसको लिखा माइनस। y का मेरे पास आंसर आया था पॉजिटिव 10, तो मैंने इसको लिखा इज इक्वल टू 6। ये आपने ऐसे कैसे, इज इक्वल टू -6, सॉरी इज इक्वल टू -6, ये आपने ऐसे कैसे लिखना है। अब ये वाली रकम इसके बराबर आनी चाहिए -6 के। अब 2 2 कितना होता है स्टूडेंट 4, 4 माइनस करोगे आप 10 इज इक्वल टू क्या आता है -6। अब देखो 4 में से -10 किया तो -6 इज इक्वल टू -6। अगर आपका ये दोनों साइड्स सेम आ गई, याद रखना आप ठीक हो, और चेकिंग लाजमी करके आना, वो नंबर नहीं काटेगा। उसने क्यों नंबर काटने हैं? कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर अगर हम कर रहे हैं लास्ट में चेकिंग तो वो हमारे नंबर तो नहीं काटेगा, तो उसने नंबर क्यों काटने हैं आपके? ये तो आप सेपरेटली अपने खुद को बताने के लिए कर रहे हो कि हाँ मेरा काम ठीक है कि नहीं ठीक आया, कि मैंने ठीक क्वेश्चन किया है तो नहीं। इस तरह आप किसी भी एक इक्वेशन में एक्स और वाई का आंसर पुट करके लाजमी आपने देख के आना है कि आया कि मेरा वो क्वेश्चन ठीक है कि नहीं ठीक। अगर हाँ ये -6 जो था ना राइट हैंड साइड पे, उसको नहीं आपने छेड़ना। अगर आप ना हो इसको, उसको उल्टा के इस तरफ लाते रहो लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं, आपका जो -6 आंसर इस तरफ भी आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। समझाइए मेरी बात? ये आपको इनवेरिएंट मेथड भी आपको बता दिया, आपको क्रैमर रूल भी बता दिया, आपको इसमें ये भी क्वेश्चन बता दिए, ए इनवर्स वाला भी बता दिया। एक इसमें एक क्वेश्चन जो उसने लास्ट ईयर में डाला था ना, जो कि आपकी बुक पे भी अवेलेबल है, वो है जिसमें आपने के की वैल्यू निकालनी होती है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा वो रिपीट हुआ है। उस क्वेश्चन को भी आपने इस चैप्टर में लाजमी देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। आप स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, और ये टॉपिक में से भी क्वेश्चन लाजमी आता है मैथ के पोर्शन में, लीनियर
लीनियर इक्वेशन में स्टूडेंट वो आपको अक्सर क्या पूछता है, वो कह देता है अगर एक नंबर है जिसका सम करें तो वो 63 आता है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना, दो नंबर्स लें जिनका सम करें। ये क्वेश्चन ये भी कीजिएगा, लीनियर में ये भी आते होते हैं। इसके अलावा आपको कहता है ओड नंबर, दो ओड नंबर हो या तीन ओड नंबर हो तो उनका सम करें तो ये आता है, वो नंबर फाइंड आउट करके बताएं। इस तरह के ये क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, x प्लस 1/x+2 माइनस x+3/x+4 इज इक्वल टू 7, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करके दो, तो ये भी लीनियर में है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपको क्या पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद x की वैल्यूज बताओ, तो x की हमेशा आंसर 2 आएंगे क्वाड्रेटिक में, लीनियर में आपको 1 आएगा। और जो सबसे ज्यादा वो टॉपिक पूछता है इन तीनों में से वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें आपने x और y की कीमतें जो है फाइंड आउट करनी होती हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है डिटेल में, जरा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको मैथ के पोर्शन में सिर्फ आपको यही 2 चैप्टर करने की जरूरत है, इसके अलावा आपने कोई और चैप्टर नहीं करना। अब एक बात सुने जाते जाते स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे सर हमें काई स्केयर और सैम्पलिंग के बारे में बताओ। स्टूडेंट्स आप ये प्रिपेयर कर लें, उससे वो इतने टफ क्वेश्चन करने से अच्छा है आप उन आसान क्वेश्चन को, आसान चैप्टर्स को प्रिपेयर करें ताकि आपका पेपर भी अच्छी तरह सोल्व हो जाए। और अगर एक स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाह रहा है ना, तो वो सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन और उसके अलावा वो 4 चैप्टर बस उसको मैं बता देता हूँ। सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, इसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन, 3 चैप्टर्स हो गए। और उसके अलावा वो कर रहे हैं ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर को कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो पास हो जाएगा। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहता है, वो क्या करे, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन, उसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर वो करे इसको इंडेक्स नंबर को भी करे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर को भी करे, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये 5 के 5 जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ना 6 चैप्टर, इन सबको वो करे। और एवरेज स्टूडेंट्स क्या करे, जो चाह रहे हैं कि 60-70 नंबर आ जाएं तो काफ़ी हैं, तो वो इसमें कर लें इंडेक्स नंबर करें, सेंटर टेंडेंसी, स्क्यूनेस वाला चैप्टर, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस वाला चैप्टर, कोरिलेशन, रिग्रेशन और मैट्रिक्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले को वो छोड़ दें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ लगता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।